मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्गों में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। विपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रदेश कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, पटना के डीएम रवि कुमार कमिश्नर ने भी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आम जनमानस में देश के प्रति देशभक्ति इस स्वतंत्रता दिवस पर देखी जा रही है। साथ ही आज IIHER संस्थान में झंडा उत्तोलन डायरेक्टर अनिल सुलभ ने किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार वासियों को बधाई दी। साथ ही छात्रों से कहा कि वो संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाने में एकजुट रहें। रखा है कि हर मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हो उनको 100% पूरा करने का लक्ष्य ही आजादी का अमृत महोत्सव है। उस पर बिहार सरकार पूर्णतः कार्य करेगी। मुझे फख्र है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वह अपने अपने विभाग में एक नए मानदंड की स्थापना कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है उस पर पूरे बिहार की NDA सरकार उसको पूरा करेगी। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इस बार 75वां जयंती है आज़ादी का और ये तो ऐसे मार्च 21 में ही शुरू हो गया अमृत महोत्सव और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो ये हम लोग आज़ादी के लिए हम लोग सब पूरा देश इसको जश्न के रूप में मना रहा है, जश्न मना रहा है और हम सब भारतवासी और बिहारवासी विशेष करके इसमें बहुत उत्साहित हैं। और हम लोग कल भी इसका कार्यक्रम किया था इसके लिए, ताकि अमृत महोत्सव की शुरुआत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, देशभक्ति का गीत हुआ, उसमें सभी लोग भाग लिए, हमारे सदस्य दोनों सदन के सब लोग भाग लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए देश के सभी लोगों को मिलकर और अधिक परिश्रम करके इसको अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। और जो हम लोग का ये है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता हम लोग को फिर मिल जाए, इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। काफ़ी सुंदर सजाया गया है विधान परिषद को इस बार। ये अमृत महोत्सव है तो काफ़ी सजाना तो जरूरी है और विधान परिषद में विशेष रूप से हम लोग इसका ध्यान रखे हैं कि सजावट बढ़िया हो, ताकि लोगों में उत्साह आवे, लोग समझे कि हम ये सजावट किसके लिए है, आम आदमी समझे किस लिए सजावट है। अमृत महोत्सव है, सब जानते हैं। धन्यवाद। भारत अमृत महोत्सव माँ भारती के संतान मना रहे हैं और 75वें स्वाधीनता दिवस कहीं न कहीं माँ भारती के संतानों के मन के अंदर आत्मनिर्भर भारत का एक विश्वास लेकर आया है और यह विश्वास स्वामी विवेकानंद जी के उस सपना को साकार करेगा जो 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। युवा भारत 2/3 के लगभग जो युवा आबादी है, ये युवा आबादी विश्व गुरु बनाने में अपने कौशल का उपयोग करते हुए अपने आत्मबल को मजबूती के साथ माँ भारती के सभी संतानों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। और एक बार फिर ये भारत अमृत महोत्सव को हम आगे अपने पीढ़ी को अवगत कराएंगे कि इस संकल्प आपको कितना गौरवान्वित महसूस किया, आपके लिए कितना संघर्ष किया और भारत की आज़ादी के बाद एक दूसरी आज़ादी के रूप में एक नए कदम की ओर भारत बढ़ेगा। यही हमारी शुभकामना है पूरे देशवासियों को। अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे भारत में आज मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना के प्रांगण में संस्थान के सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मीगण और छात्रगण का बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपके माध्यम से निखिल विश्व में
अपना ध्वज लहरा रहे संपूर्ण समस्त भारतवासियों को भी आज के इस शुभ दिवस पर बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमें हमारे उस गौरवशाली महान संग्राम का स्मरण दिलाता है जो विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।